हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस पोएम ब्रेक 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 के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस पोएम है। तो आइए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए इस कविता के बारे में हम चर्चा करते हैं कि यह क्या है। तो दोस्तों, यह ब्रेक 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 एक एलिजी हैं जो कि अपने फ्रेंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के फ्रेंड आर्थर हेलम की मृत्यु के ऊपर लिखी गई हैं, जो कि बहुत ही कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी एलिजी हैं, यानी कि यह एक शोक गीत हैं जो कि 16 लाइनों का हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेक 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 यह पोएम 16 लाइनों की हैं और इसकी शैली है एलिजी, यानी कि यह एक शोक गीत है जो कि एलिजी किसी व्यक्ति की मृत्यु या किसी शोक के अंतर्गत लिखा जाता है। तो यह 1835 में लिखी गई थी और यह पब्लिश 1842 के अंतर्गत हुई थी। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। Alfred Lord Tennyson was most representative of all the Victorian poets. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक बहुत ही प्रतिनिधित्व पोएम थे। वह किसके थे? वह विक्टोरियन एरा के विक्टोरियन जो भी कवि हुए हैं उनमें सबसे प्रतिनिधित्व कवि के रूप में हुए हैं, यानी कि वह एक पायोनियर पोइट्स के रूप में हैं। His element of pessimism was both personal and topical, यानी कि उसके तत्व, एलिमेंट का अर्थ होता है दोस्तों घटक या तत्व, ऑफ द पेसिमिज्म निराशावादिता के, बहुत हिमसल पर्सनल यानी व्यक्तिगत और सामयिक यानी कि सामयिक या वर्तमान रुचि के अनुरूप हैं, यानी कि निराशावादिता के रूप में तथा व्यक्तिगत और सामयिक यानी कि वर्तमान रुचि के अनुरूप हैं। प्रोफेसर एसी बग remarks that Tennyson's poetry is built up on the personal perplexities and universal skepticism, यानी कि प्रोफेसर एसी बग ने रिमार्क्स यानी कि टिप्पणी की है डेट कि टेनिसन पोएट्री यानी कि टेनिसन की कविताएं इज बिल्डअप यानी कि विकसित होती हैं, यानी कि बिल्डअप होती हैं ऑन द पर्सनल प्रीप्लेक्सिटीज यानी कि व्यक्तिगत असमंजसता एंड यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म यानी कि और सार्वभौमिक संशयवाद या अविश्वास के रूप में होती हैं। द विक्टोरियन मटेरियलिज्म यानी कि जो विक्टोरियन भौतिकवाद पर जो संकट है, डिस्ट्रेस संकट है, हिम सो मच दैट लाइफ बिकम्स ए ग्लूम एंड डूम टू हिम, जो कि उसकी लाइफ यानी कि उसका जीवन बन गया है एक ग्लूम, एक उदास, एंड डूम टू हिम, और उसके ऊपर जैसे कि एक कयामत आ गई है। ग्लूम का अर्थ होता है उदास और डूम का अर्थ होता है कयामत आना। तो इसके बाद में आगे देखते हैं। द पोएम इंटाइटल्ड ब्रेक 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 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स ऑफ टेनिसन, यानी कि यह ब्रेक 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 कविता अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की सबसे अच्छे गीतों में से एक है। लिरिक्स का अर्थ होता है गीत। द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन द पोएम्स, यानी कि यह कविता किसके अंतर्गत प्रकाशित हुई थी? द पोएम्स, यह एक संग्रह है इन 1842 के अंतर्गत 1842 के अंतर्गत यह प्रकाशित हुई। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ द पोइट फ्रेंड आर्थर हेलम, यानी कि यह आर्थर हेलम जो कि पोइट का फ्रेंड था उनसे यह प्रेरित हैं। यह उनकी मृत्यु के ऊपर पूरी पोएम लिखी गई है। अब आते हैं हम पोएम के थीम के बारे में, यानी कि पोएम की क्या थीम है, यानी कि इसका क्या सारांश है। तो द पोएम इज डेडिकेटेड, यानी कि यह पोएम संबोधित हैं
टू द मेमोरी ऑफ आर्थर हेलम, यानी कि आर्थर हेलम जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का फ्रेंड था, उनको यह संबोधित हैं, जो हु डाइड इन 1833, जो कि 1833 में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। रियली, वास्तव में टेनिसन एंड आर्थर हेलम वर टू बॉडीज, यानी कि यह दो दो शरीर हैं, एंड वन सोल, और एक आत्मा है। यानी कि यह वैसे इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, जैसे कि शरीर तो दो हैं लेकिन उनकी एक ही आत्मा हो। द अल्टीमेटली, यानी कि अंतिम रूप से डेथ ऑफ द फ्रेंड, यानी कि मित्र उनके मित्र की उनके मित्र की मृत्यु लेफ्ट द पोइट को छोड़कर चली गई थी। सो अनहिज्ड, इसलिए वह अकेला रह गया था। देट की ही रोट मैनी एलिजिक पोएम्स ऑन हिम, और टेनिसन ने अनेक अनेक एलिजी उनके ऊपर लिखी गई। द शॉर्टेस्ट वाज ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी कि सबसे छोटी एलिजी हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एंड द लॉन्गेस्ट, और सबसे लंबी है द मेमोरियम। यह महत्वपूर्ण है दोनों। इसमें से शॉर्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की सबसे छोटी एलिजी कौन सी हैं, तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एंड सबसे लंबी कौन सी है, तो द मेमोरियम। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। ब्रेक 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 इज एन एनिमेट पोएम ऑफ लेमेंटेशन, यानी कि यह ब्रेक 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 कविता एनिमेट का अर्थ होता है दोस्तों सजीव। क्या होता है? सजीव। यानी कि लेमेंटेशन, यानी कि इस कविता में सजीव चित्रण, यानी कि सजीव विलाप किया गया है। द इंटेंसिटी, यानी कि द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स, यानी भावनाओं की गहराई, एंड द एंड ऑफ पर्सनल लॉस, यानी कि व्यक्तिगत हानि या क्षति, इज पाइनेंटली यानी मार्मिकता, एक्सप्रेस्ड यानी अभिव्यक्त की गई है। यानी कि इसमें व्यक्तिगत कमी को मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। इन दिस परफेक्ट लिरिक, यानी कि उचित रूप से इस गीत के अंतर्गत अभिव्यक्त किया गया है। द पोएम वाज एक्चुअल कंपोज्ड बाय टेनिसन वॉकिंग एट नाइट इन द लेन्स नियर सोमर्सबाई, यानी कि यह कविता वास्तव में कंपोज्ड, यानी कि रची गई है या लिखी गई है बाय टेनिसन के द्वारा, वॉकिंग यानी कि चलते हुए, एट नाइट रात में, इन द लेन नियर सोमर्सबाई, यानी कि सोमर्सबाई की लाइनों में के नज़दीक, यह रात में चलते हुए यानी कि कल्पना की गई हैं। दो यद्यपि इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इमेजिन्स, यानी कि कवि कल्पना करता है, हिमसेल्फ स्वयं कल्पना करता है, सिटिंग ऑन द हेलम्स ग्रेव एंड सर्वेइंग हिमसेल्फ, यानी कि वह उनके मित्र हेलम की ग्रेव का अर्थ होता है कब्र। क्या होता है? यानी कि वह उनकी मित्र की कब्र के पास बैठा है और वह स्वयं का निरीक्षण कर रहा है। सर्वेइंग का अर्थ होता है निरीक्षण। इसके बाद में आगे देखते हैं। इसको DOT, यानी कि इसको मिटा देना है। इसके बाद में देखते हैं कि इन दिस एलिजिक पोएम, इस शोक गीत में, द पोइट विच वाज डूम्ड बाय क्रूअल एरो ऑफ द फाल्कन, यानी कि डूम्ड का अर्थ तो पहले भी आया है, इसका अर्थ होता है कथानक नहीं होता है इसका, कयामत होता है, कयामत। तो इन दिस एलिजिक पोएम, द पोइट विच इज डूम्ड बाय क्रूअल एरो ऑफ द फाल्कन, यानी कि एक जो प्रशिक्षित बाज होता है वह निर्दयता से तीरों का सामना करता है। एंड हियर द सी, जिस प्रकार से यहाँ पर समुद्र है, इस द स्टेज, समुद्र की भी वही स्थिति है, ऑन विच, जिसमें दिस ग्लोरी, जिसमें आनंद, ग्लोरी का अर्थ होता है आनंद या गौरव के साथ, ड्रामा ऑफ द डेथ हैज बीन एनेक्टेड, यानी कि इसमें नाटक
का प्रदर्शन किया गया है। इनएक्टेड का मतलब होता है नाटक का प्रदर्शन करना। वाइल सिटिंग बाय द सी शोर, वाइल सिटिंग बाय द सी शोर यानी कि पोइट समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ है। कहाँ पर? शोर का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। यानी कि पोइट समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ है। द पोइट सीज और देख रहे हैं वेव्स स्टाइंग, यानी कि यहाँ पर वेव्स हैं यानी कि जो लहरें हैं, स्ट्राइकिंग यानी कि चोट मार रही हैं अगेंस्ट द ग्रे कलर्ड स्टोन्स, यानी कि जो बुरी रंग की चट्टानें हैं उनको स्ट्राइक यानी कि उनको आघात पहुंचा रही हैं या चोट मार रही हैं। द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है, दैट कि द सी इज सैड, कि समुद्र क्या है? समुद्र भी दुखी है। एंड द वेव्स, और ये लहरें हैं, आर एक्सप्रेसिंग, जो अभिव्यक्त कर रही हैं सैडनेस बाय हिटिंग द स्टोन्स, यानी कि पत्थरों को चोट मार करके अपना दुख अभिव्यक्त कर रही हैं। द पोइट, कवि, टू एक्सट्रीमली सैड एट द डेथ ऑफ हिज डियर फ्रेंड आर्थर हेलम, यानी कि कवि भी अत्यंत ही दुखी हैं एट द डेथ ऑफ हिज डियर फ्रेंड आर्थर हेलम, यानी कि वह उसके प्रिय मित्र आर्थर हेलम की मृत्यु पर बहुत ही दुखी हैं। बट किंतु द पोएट कैन नॉट गिव प्रॉपर एक्सप्रेशन टू द आइडियाज ऑफ सैडनेस, कि लेकिन कवि है ना जो कि उचित रूप से अपने दुख के विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। दैट कि कम इन द हिज हार्ट, जो कि उनके हृदय में जो उठ रहे भाव हैं उसे वह अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। द पोइट विशेज, यहाँ पर कवि की इच्छा है कि एक्सप्रेस सोरो लाइक द सी, यानी कि वह समुद्र की बातें अपना दुख, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सके, यानी कि अभिव्यक्त कर सके अपने दुखों को। सोरो का अर्थ होता है अपने दुखों को। क्या होता है? दुखों को, यानी कि अपने दुखों को अभिव्यक्त कर सके। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि द पोइट फाइंड्स, कवि पाता है, दैट कि अदर आर हैप्पी इन दियर लिव्स, यानी कि अन्य व्यक्ति उनके जीवन में खुश हैं। एंड डूइंग दियर यूजुअल फंक्शन इजली, यानी कि वह अपने कार्य को आमतौर पर करते हुए आसानी से कर रहे हैं। द फिशरमैन, जो मछुआरे का लड़का है, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा या मल्लाह या नाविक, जो नाविक का लड़का है, सन है यानी पुत्र है, इज शाउटिंग विथ जॉय, जोर से खुशी के मारे चिल्ला रहा है। वाइल, जब प्लेइंग विथ हिज सिस्टर हैप्पीली, यानी कि अपनी सिस्टर के साथ खुशी से खेलता हुआ जोर से चिल्ला रहा है। द पोएट ऑल्सो हियर द सिंगिंग ऑफ सेलर्स लेड इन हिज बोट, और जो नाविक हैं, सेलर का अर्थ होता है नाविक हैं, जो कि अपनी नाव को चलाते हुए जो गाना गा रहा है, यानी कि कुछ गाना गुनगुना रहा है, उसको भी वह कवि सुन रहा है। इसके बाद में देखते हैं कि द लेड इज सो हैप्पी, यहाँ पर लेड उस नाविक के लिए आया है, तो वह नाविक भी इसलिए हैप्पी है, मछुआरा भी इसलिए है खुश हैं। दैट की ही वह अपने एक्सप्रेस हिज इमोशन इन द शेप ऑफ ए सॉन्ग, यानी कि वह एक सॉन्ग के रूप में, यानी कि एक गाने को गाकर के रूप में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा है। द पोइट ऑल्सो नोटिस्ड, कवि भी इस बात को नोटिस करता है। द शिप रिटर्निंग फ्रॉम दियर लॉन्ग वोयज, यानी कि जहाज भी, यानी शिप का अर्थ होता है जहाज भी अपनी लॉन्ग वोयज, यानी कि हमने लंबी यात्रा करके आते हैं, यानी कि जहाज की यात्रा करते हैं। इसका वोयज का अर्थ होता है अंतरिक्ष की यात्रा या समुद्री यात्रा, जो अपनी समुद्री यात्रा करके वापस लौट रहे हैं। एंड फाइंड शेल्टर अंडर द रॉकी पार्ट, और किनारों पर, रॉकी पार्ट मतलब होता है किनारों या
समुद्र का किनारा होता है ना, वह चट्टानों के पास में अपना आश्रय स्थल यानी शेल्टर, शेल्टर का अर्थ होता है दोस्तों आश्रय स्थल। क्या होता है? आश्रय स्थल, और वहाँ पर वह आसरा लेता है। बट किंतु द स्पिरिट ऑफ ए डेड मैन नेवर रिटर्न फ्रॉम द लैंड ऑफ द डेड। किंतु जो व्यक्ति एक बार मर जाता है, उनकी आत्मा कभी भी वापस जमीन पर लौटकर नहीं आती है। इस प्रकार से ऑल दी थिंग्स, सभी वस्तुएं अराउंड द पोएट सीम्स, सभी वस्तुएं कवि के चारों ओर हैं, जो उसको है सिम का अर्थ होता है प्रतीत हो रही हैं, टू बी हैपन बिजी इन देयर ओन वर्क, जो अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। सीइंग ऑल ऑफ दिस द पोएट फॉर द सॉफ्ट टच ऑफ हिज फ्रेंड हैंड, उसको दिखाई दे रहे हैं। सीइंग ऑल ऑफ दिस द पोर्ट, यानी कि सभी पोर्ट का अर्थ होता है बंदरगाह। क्या होता है दोस्तों? बंदरगाह, जहाँ पर जहाज आदि शरण लेते हैं यानी कि रुकते हैं, वहाँ पर वह सॉफ्ट यानी कि मुलायम स्पर्श करते हैं हिज फ्रेंड हैंड्स, उन्हें मित्र के हाथों के रूप में, यानी कि उसकी तुलना उससे की गई है जहाजों से। विच नॉट सीन, लेकिन वह उसको देख नहीं पा रहे हैं। हिज ईयर आर थ्रस्टी, उसके कान प्यासे हैं। टू हियर हिज स्वीट वॉइस, उनकी मधुर आवाज़ को सुनने के लिए प्यासे हैं। जो विच डेथ हिज साइलेंस्ड फॉर एवर, जो कि जिसकी मृत्यु, विच का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, साइलेंस्ड फॉर एवर, जो कि चुपचाप कभी कभार भी नहीं, उसकी आवाज़ कभी भी सुनाई नहीं दे रही है। द पोइट ऑल्सो रिमेंबर द हैप्पी डे, यानी कि कवि को वह खुशी के दिन याद हैं, यानी कि जो अपने मित्रों के साथ में बिताया था वह वक्त भी याद हैं। द पोइट ऑल्सो रिमेंबर्स, उसको याद है द हैप्पी डे, वह खुशी के दिन, ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपनी, जो अपने मित्रों के साथ बिताता था। एंड फील सॉरी, और बहुत ही फील कर रहे हैं उन दिनों को। दैट दोज ब्लेस्ड मोमेंट विल नेवर रिटर्न, लेकिन वो दिन, वो क्षण, मोमेंट का अर्थ होता है क्षण या पल, वह क्षण या पल कभी भी लौट कर नहीं आते हैं। इसके बाद देखते हैं, यह पोएम 1835 में लिखी गई थी, पब्लिश्ड 1842 में हुई थी। फ्रेंड आर्थर हेलम हैं, इसकी मृत्यु 1833 में हुई थी। लॉन्गेस्ट एलिजी है, मेमोरियम, और शॉर्टेस्ट है ब्रेक। वोयज का अर्थ होता है बंदरगाह होता है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं कि द पोएम वाज राइटिंग बाय द पोएट वॉकिंग एट द नाइट लेंस सोमर्सबाई, यानी कि यह सोमर्सबाई की गलियों में रात को कवि ने चलते हुए लिखी हुई थी, यानी कि वह चलते हुए कल्पना की थी और वह इसको उसकी कब्र के पास में बैठकर लिखा था। तो इस प्रकार से यह पूरी कविता का सारांश है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह थीम पसंद आई होगी। इसके यह नोट्स हैं दोस्तों ब्रेक पोएम के। आपको जिस भी पोएम के नोट्स की आवश्यकता है आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।